स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आज हम लोग माइनर और को फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट वो क्या होता है वो देखेंगे। तो माइनर दैट इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column, okay, in which the element aij lies. So minor of an element element aij is denoted by कैपिटल एम आई जे। ये तो माइनर को, अब इसे हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसके बाद पहले को फैक्टर देखते हैं। माइनर से ही हम को फैक्टर फाइंड करते हैं। ओके, दैट इज को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय ए आई जे एंड इज डिफाइंड बाय दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू -1 to the power of I plus j or into minor of ij, okay, where mij is the minor of aij, okay, ये कहलाता है। अब यहाँ देखेंगे आप माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 फाइंड करना है। ओके, माइनर एंड को फैक्टर, माइनर यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 6 ये फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट 6, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, दैट इज m, इसे हम ये कहेंगे m23 विच इज़ इक्वल टू, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट 1 2 और ये आ जाएगा 7 8। इसका जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 14 विच इज़ इक्वल टू -6 आ गया। ओके, तो जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करते हैं वो एलिमेंट जिस रोज़ और कॉलम में डिलीट करता है उस रोज़ और कॉलम को हम डिलीट करेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट जो आएगा वही उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। ओके, अब को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट 6, अगर उसी एलिमेंट का अगर हमें को फैक्टर फाइंड करना है दैट इज़ A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, उसके लिए लिखेंगे -1 to the पावर ऑफ सफिक्स में 2 3 है उसको ऐड कर लेंगे और इंटू माइनर ऑफ 2 3 लिख लेंगे। तो दैट इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा -1 to the पावर ऑफ 5 दैट इज़ माइनस आ जाएगा, तो m23, ओके, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ -6 विच इज़ इक्वल टू ये आ गया 6 आ गया। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि माइनर यहाँ -6 है और को फैक्टर यहाँ 6 है, दैट इज़ m23। अगर इस सफिक्स का सम अगर ऑड है तो माइनर और को फैक्टर में साइन चेंज हो जाता है, दैट इज़ हम को फैक्टर दैट इज़ A23 इज इक्वल टू -m23 लिख सकते हैं क्योंकि इस सफिक्स का सम ऑड है। सो माइनर और को फैक्टर में ये स्मॉल डिफरेंस है। ओके, जबकि अगर सफिक्स का सम m24 हो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका A24, क्योंकि सफिक्स का सम इवन है। इवन के केस में माइनर और को फैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट सेम होता है, जबकि ऑड के केस में दोनों का साइन चेंज हो जाता है। अब इसके बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे फाइंड माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा। ओके, नो देखिएगा माइनर ऑफ 1 जो है दैट इज़ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, उसको हम m11 से डिनोट करेंगे विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे उसी एलिमेंट का को फैक्टर A11। अब देखिएगा सफिक्स का सम इवन है तो माइनर और को फैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट सेम आ जाएगा। इसको फार्मूला से लिखेंगे -1 to the पावर ऑफ 1 + 1 m11 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा -1 to the पावर ऑफ 2 + 1 आ जाएगा और m12 यहाँ 3 है। फिर लिखेंगे माइनर ऑफ -2, अब नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया हमने -2 ले लिया दैट इज़ m12 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे ये 4 आ जाएगा, दैट इज़ A12 अगर हम फाइंड करना तो यहाँ देख रहे हैं सफिक्स का सम ऑड है इसलिए को फैक्टर और माइनर का में क्या डिफरेंस आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो फार्मूला से अगर फाइंड करें तो -1 to the पावर ऑफ 1 + 2 और इंटू -12 विच इज़ इक्वल टू -1 to the पावर ऑफ 3 तो -1 आ जाएगा, तो माइनस ऑफ m12 विच इज़ इक्वल टू -1
M12 जो आ गया आपका, ये आ गया 4 आ गया, तो -12 -4 आ जाएगा। इसी ढंग से हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ ये 4 आ जाएगा, दैट इज़ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विच इज़ इक्वल टू, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो -2 आ गया, माइनर डायरेक्ट आ गया। अब जब हम को फैक्टर फाइंड करेंगे तो यहाँ सम आ रहा आपका, ऑड आ रहा, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो A12 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ A21, ए माइनस ऑफ M21 विच इज़ इक्वल टू M21 हमने -2 फाइंड किया, तो माइनस ऑफ -2 विच इज़ इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। इसी ढंग से अब माइनर ऑफ 3 दैट इज़ M22 विच इज़ इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब A22 चूँकि सम ऑफ द सफिक्स ये इवन है तो कोफैक्टर और माइनर सेम हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ये 1 आ गया। इस ढंग से हम किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज़ क्वेश्चन है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। और उसके बाद जो है ये पार्ट अभी हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ओके, ये पार्ट अभी रहने दे रहे हैं, पहले हम इसका माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट M11 दैट इज़ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो यह 0 4 5 -7 0 4 5 -7 विच इज़ इक्वल टू, डिटरमिनेंट फाइंड किया तो 0 और -20 विच इज़ इक्वल टू -20 आ गया। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 6 4 1 -7 6 4 1 -7 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका -42 और -4 आ गया, विच इज़ इक्वल टू -46 आ गया। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का M13 फाइंड करेंगे, विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो डिटरमिनेंट आ जाएगा, दैट इज़ 6015 विच इज़ इक्वल टू, यह 30 आ जाएगा और -0 तो 30 आ गया। नेक्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हम डिलीट करेंगे तो -3 5 और 5 7 आ जाएगा, ओके। इसका डिटरमिनेंट आ गया, दैट इज़ 21 -25 विच इज़ इक्वल टू -4। इसी ढंग से M22 दैट इज़ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू -14 और -5 विच इज़ इक्वल टू -19 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज़ M23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम जब हम डिलीट करेंगे तो एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू 10 और माइनस ऑफ -3 +3 10 +3 विच इज़ इक्वल टू 13 आ गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जब डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट ये बनेगा, विच इज़ इक्वल टू -12 और -0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा M23 विच इज़ इक्वल टू, अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम जब हम डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट ये आ गया, दैट इज़ 8 और -30 विच इज़ इक्वल टू -22। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा M33 विच इज़ इक्वल टू, थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, ये डिटरमिनेंट आ गया तो 0 माइनस ऑफ -18 विच इज़ इक्वल टू 18 आ गया। इस ढंग से हमने सारे एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लिया। अब यहाँ से हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे को फैक्टर 1 1, चूँकि सम ऑफ द सफिक्स ये इवन है तो ये इसके माइनर के ही इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू -20। और इस केस में अगर हम A12 विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ द सफिक्स यहाँ ऑड है तो माइनस आ जाएगा -M12, M12 हमने फाइंड किया -46, माइनस ऑफ -46 ये आ जाएगा +46 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा दैट इज़ A13 विच इज़ इक्वल टू, अच्छा 1 + 3 4 आ गया, इवन आ गया, तो ये M13 के ही इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू 30। और फिर यहाँ अगर हम दैट इज़ A21 विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ द सफिक्स यहाँ ऑड है तो माइनर के केस में ये -M21 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ -4 तो ये आ जाएगा +4 आ जाएगा। फिर M22 ये दिया हुआ A22 सम ऑफ द सफिक्स इवन है तो ये M22 के इक्वल होगा, दैट इज़ -19 आ जाएगा। फिर M23 ये 13 है, देयरफॉर A23 विच इज़ इक्वल टू -A23 विच इज़ इक्वल टू -13 आ जाएगा, ओके। M31 तो इसे आप फाइंड करेंगे A31 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ सम ऑफ द सफिक्स इवन है तो ये माइनर के ही इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -12 आ जाएगा। इसी ढंग से आप फाइंड करेंगे A32 सम ऑफ द सफिक्स ऑड है तो
32 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -22 विच इज़ इक्वल टू 22 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा A33, ये सम ऑफ द सफिक्स इवन है तो ये M33 के इक्वल होगा और 9 विच इज़ इक्वल टू 18 आ गया। तो माइनर से ही हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको हम अब कोफैक्टर के फॉर्म में हम कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हम जनरली एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो दैट इज़ डेल्टा इज इक्वल टू A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आ गया माइनस A12। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। फिर प्लस A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ये आ गया। ओके, अब ये देखिएगा, ये जो है ये डिटर्मिनेंट आपका ये M11 आ जाएगा और इस डिटर्मिनेंट को हम ये कहेंगे M12 और इस डिटर्मिनेंट को हम कहेंगे M13। तो माइनर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं A11 M11 फिर माइनस A12 M12 प्लस A13 M13 आ गया। अब इसी को कोफैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो M11 A11 के इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ द सफिक्स इवन है तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा A11 यहाँ कोफैक्टर को डिनोट कर रहा और ये आ जाएगा माइनस ऑफ M12। ओके, तो माइनस यहाँ पर M12 को हम लिख सकते हैं, ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस A12 में, तो ये माइनस और ये माइनस, ये आ जाएगा प्लस। ओके, ये प्लस बन जाएगा और A12 और A12 आ जाएगा, ये कोफैक्टर को डिनोट कर रहा और यहाँ प्लस A13 और M13 A13 के इक्वल आता है। इस ढंग से हम कोफैक्टर के फॉर्म में हम डिटर्मिनेंट का फार्मूला ये कह सकते हैं। ओके, इसमें जिस रो का एलिमेंट हम लेते हैं उसी रो का हम कोफैक्टर लेते हैं, उसी रो के एलिमेंट का कोफैक्टर से के प्रोडक्ट का सम ले लेते हैं तो वो हमारा रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट बन जाता है। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज इसमें है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो इसमें हम सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, दैट इज सॉल्यूशन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। M11 फाइंड करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकेंड पार्ट का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो ये आ जाएगा D आ जाएगा। ओके, दैट इज आ जाएगा D। ओके, M11 M12 M21 और M22 ये फाइंड करेंगे। अब M11 फाइंड करना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट ये आ जाएगा। ये आ जाएगा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, रिमेनिंग एलिमेंट ये B आ गया। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को, ये C आ जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा A आ जाएगा। इस ढंग से हमने माइनर फाइंड किया इस डिटर्मिनेंट का। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कोफैक्टर। तो A11 क्योंकि सम ऑफ द सफिक्स इवन है तो माइनर के ही इक्वल हो जाएगा, A11 विच इज़ इक्वल टू D आ गया। फिर A12 चूँकि सम ऑफ द सफिक्स ऑड है तो ये माइनस M12 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस B आ जाएगा। फिर यहाँ A21 विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ द सफिक्स ऑड है तो ये माइनस M21 के इक्वल हो जाएगा, माइनस ये C आ जाएगा। और यहाँ A22 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका M22 विच इज़ इक्वल टू ये A आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट दैट इज़ माइनर और कोफैक्टर हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट में आप देखेंगे हम ये सेकेंड का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड का सेकेंड पार्ट। ओके, दैट इज सॉल्यूशन 2 का सेकेंड पार्ट। ओके, M11 अगर हम फाइंड करेंगे दैट इज़ M11 विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 5 - 1 1 2, 5 - 1 और 1 2 आ गया विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 10 माइनस ऑफ -1 तो 10 + 1 दैट इज़ 11 आ जाएगा। ओके, फिर आप फाइंड करेंगे M12 विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6 आ गया। फिर M13 विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। फिर M21 विच इज़ इक्वल टू सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया विच इज़ इक्वल टू 0 - 4 तो -4 आ जाएगा।
फिर ये आ जाएगा M22 विच इज़ इक्वल टू सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 0, ये 2 आ जाएगा। फिर M23 विच इज़ इक्वल टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया विच इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर M31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आएगा 0 माइनस 20 दैट इज़ इक्वल टू माइनस 20 आ गया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा M33 विच इज़ इक्वल टू थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया विच इज़ इक्वल टू ये 5 आ जाएगा। ओके, अब इस सारे माइनर से हम कोफैक्टर ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो आ जाएगा कोफैक्टर A11 सम ऑफ द सफिक्स इवन है इसलिए M11 के इक्वल हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। फिर यहाँ से फाइंड कर लेंगे A12 सम ऑफ द सफिक्स ऑड है तो ये माइनस ऑफ M12 के इक्वल होगा दैट इज़ इक्वल टू -6 आ जाएगा। फिर यहाँ से A13 फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ द सफिक्स इवन है तो ये आ जाएगा M13 के इक्वल हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा A21 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ऑड है तो ये माइनस M21 के इक्वल होगा, यहाँ से आ गया ये 4 आ जाएगा दैट इज़ A22 यहाँ पर M22 के इक्वल होगा दैट इज़ 2 ही आ जाएगा क्योंकि सम ऑफ द सफिक्स इवन है। और यहाँ पर A23 सम ऑफ द सफिक्स ऑड है तो ये आ जाएगा -1। यहाँ से आ जाएगा A31 सम ऑफ द सफिक्स इवन है, ये सेम आ जाएगा -20। फिर यहाँ से आ जाएगा A32 सम ऑफ द सफिक्स ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा दैट इज़ -2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा A33 सम ऑफ द सफिक्स इवन है तो ये सेम ही रह जाएगा, ये 5 आएगा। इस ढंग से हम फाइंड कर पाएंगे आपका कोफैक्टर। अब यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, तो हम जानते हैं दैट इज़ सोल्यूशन। डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर के फॉर्म में जो है सेकेंड रो को एलिमेंट को यूज़ करके कोफैक्टर के फॉर्म में जो है डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता है दैट इज़ A21 इंटू A21 प्लस A22 A23 और A23, यानी कोफैक्टर का सफिक्स और एलिमेंट का सफिक्स दोनों सेम होना चाहिए। सेकेंड रो का हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नाउ हम फाइंड कर लेंगे A21 फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 2 + 1 और ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 3 माइनस आ गया, ये 9 माइनस 16 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ -7 विच इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। फिर A22 विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 2 + 2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा 9 विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 4 प्लस आ जाएगा 15 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू ये 7 आ गया। ओके, A23 विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 2 + 3। ओके, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया 9 विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 5, ये माइनस आ गया 5 - 3 दैट इज़ आ गया ये 10 और -3 ये आ गया तो ये 7 और -7 आ जाएगा इसका आंसर। अब डिटर्मिनेंट के फार्मूले में हम पुट करेंगे यहाँ A11 हमारा ये A21 ये 2 आ जाएगा, A21 ये 2 आ गया और A21 हमारा 7 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इस फार्मूले में हम पुट कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ इस फार्मूले में हम ये पुट कर रहे हैं दैट इज़ ये आ गया 2 × 7 और फिर प्लस ये आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट रो का जो आ जाएगा 0 दैट इज़ 0 और इंटू 7 आ गया, फिर प्लस 1 इंटू -7 विच इज़ इक्वल टू ये 14 और -7 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ये 7 आ गया। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोफैक्टर के फॉर्म में इस ढंग से हम फाइंड करते हैं। फोर्थ है क्वेश्चन आपका यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब हम ओके दैट इज़ इसको जो है ना यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम, इसके लिए जो हमें फार्मूले होने चाहिए दैट इज़ डिटर्मिनेंट के लिए जो फार्मूला आ जाएगा ओके थर्ड कॉलम के अलोंग जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला आ जाएगा थर्ड कॉलम। ओके, तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फिर इसका कोफैक्टर लेंगे दैट इज़ A13 प्लस थर्ड कॉलम में आ जाएगा A23 और इसका कोफैक्टर भी लेंगे A23 प्लस
A33 और इसका को फैक्टर ले लेंगे A33। ओके, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम इस ढंग से फाइंड करेंगे। अब जो हम फाइंड करेंगे A13 फाइंड करने के लिए हम सबसे फाइंड करेंगे M13। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जैसे हम डायरेक्ट ओके फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो 1 और y 1 और ये z आ जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू z माइनस वाई आ गया। ओके, यहाँ से अब हम फाइंड कर लेंगे दैट इज़ A13 जो आ जाएगा वो M13 के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसमें सम ऑफ द सफिक्स इवन है, तो ये भी आ गया z माइनस वाई आ गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे दैट इज़ M सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हम जब डिलीट करेंगे तो 1 और x आ जाएगा, 1 और z आ जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू z माइनस x आ जाएगा। और यहाँ से हम फिर फाइंड कर लेंगे A23, चूँकि सम ऑफ द सफिक्स यहाँ ऑड है तो माइनस ऑफ z माइनस x आ जाएगा। ओके, फिर हम फाइंड कर लेंगे नेक्स्ट M33 फाइंड करेंगे थर्ड कॉलम का, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, 1x 1y 1x 1 और y आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू y माइनस x आ गया। यहाँ से अब हम फाइंड कर लेंगे A33, सम ऑफ द सफिक्स इवन है तो ये सेम ही आ जाएगा y माइनस x। अब हम डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं कोफैक्टर के फॉर्म में थर्ड कॉलम के अलोंग, तो ये आ जाएगा आपका A13 और A13 प्लस A23 प्लस A33 और ये आ जाएगा A33, ये आ गया विच इज़ इक्वल टू A13 फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है YZ। अब YZ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे A13 से, A13 हमारा आ गया Z माइनस वाई आ जाएगा प्लस A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का ZX आ जाएगा, दैट इज़ ये आ गया ZX और इनटू A23 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ आ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं हम x माइनस जेड भी लिख सकते हैं, तो A23 के लिए हम लिख लेंगे x माइनस जेड प्लस A33 आ जाएगा, x और y आ जाएगा और इनटू A33 आ गया y माइनस x आ गया। ओके, अब नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका YZ और इनटू z माइनस y आ गया, फिर प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ZX² आ जाएगा माइनस Z² x आ जाएगा प्लस XY² आ गया माइनस X² y आ गया। नो विच इज़ इक्वल टू YZ और इनटू Z माइनस वाई। ओके, Z माइनस वाई। अब इस दोनों को हम ये एक ग्रुप में रखेंगे दैट इज़ ZX² माइनस X² y और फिर इसे प्लस XY² माइनस Z² और x ये ले लेंगे। नो विच इज़ इक्वल टू YZ और इनटू Z माइनस वाई, फिर इस दोनों में जब हम कॉमन ले लेंगे दैट इज़ प्लस X² आ जाएगा Z माइनस वाई और फिर प्लस इस दोनों में कॉमन ले लेंगे x, तो ये आ जाएगा Y² माइनस Z² आ गया। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू YZ और इनटू Z माइनस वाई प्लस X² Z माइनस वाई और इसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो माइनस x Z² माइनस Y² आ जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा YZ और इनटू Z माइनस वाई और इस दोनों प्लस X² और इनटू Z माइनस वाई माइनस x और इनटू Z प्लस y और इनटू Z माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू इस तीनों में अब हम Z माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा YZ प्लस X² माइनस x और इनटू दिस, तो माइनस XZ और माइनस XY लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब लिख लेंगे दैट इज़ इक्वल टू Z माइनस वाई आ जाएगा। ओके, अब नो ओके इस दोनों में अगर हम y माइनस x आ जाएगा और
ओके, दैट इज़ इसमें और इसमें अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका z कॉमन आ जाएगा तो y माइनस एक्स आ जाएगा, और इसमें जब कॉमन लेंगे प्लस x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। ओके, अब विच इज़ इक्वल टू z माइनस वाई और इंटू इसमें हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा z और इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इस दोनों को आप कॉमन ले लेंगे हम x माइनस वाई, तो z माइनस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच जाएगा x और माइनस z आ जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, इस दोनों में अब हम कॉमन ले लेंगे माइनस n, ये भी आंसर आ गया इसका। ओके, देखिएगा अब इस क्वेश्चन में है आपका दैट इज़ फिफ्थ डिटर्मिनेंट ये लिया है। अब ए आई जे को फैक्टर इसका ए आई जे और इसका, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये देखिएगा एलिमेंट का सफिक्स और को फैक्टर का सफिक्स सेम होना चाहिए, यहाँ डिफरेंट है ये नहीं आएगा। यहाँ 1 1 है, ये 1 1 है, 1 2 है लेकिन 2 1, ये डिफरेंट आ गया, ये नहीं हो सकता। A 2 1 A 1 1 ये नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 3, क्योंकि एलिमेंट का सफिक्स और को फैक्टर का सफिक्स दोनों सेम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा दैट इज़ ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।